तो दोस्तों, हम चलते हैं पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर, जहां पर हमारी सभ्यता शुरू हुई है। ये हमारा एंड नहीं है दोस्तों, ये एक स्टार्टिंग है। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती जाती है, हमको और होना है, और ज्यादा बढ़िया जगह चाहिए हमको, जो हमने बना रखी है, जो बन रही है। जब हम वहां पर जाएंगे तो वहां का थीम, वहां का सर्च बॉक्स, वहां का सारी चीजें आप देख के हैरान हो जाओगे दोस्तों। मैं तो अभी से इमेजिन कर रहा हूँ अनूबी की ब्लॉकचेन को, मैं अभी से इमेजिन कर रहा हूँ। मेरे सपने में भी वो आता है कि कैसी होगी ब्लॉकचेन, क्या होगा वहां पर। तो आप भी सपने देखना शुरू कर दो फ्यूचर के। तो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन आपके सामने है दोस्तों। इसके अंदर जैसे ही आप डाउन नीचे जाते हो तो यहाँ पर एक नॉलेज बेस है, नॉलेज बेस। इसको जाके चेक करना, मैं चेक कराऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। उसके नीचे है नेटवर्क स्टेटस। जब भी आपको लगे कि ट्रांजैक्शन की स्पीड कम हो गई है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ब्लॉकचेन पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। वो कहाँ से पता चलता है? नेटवर्क स्टेटस से। ठीक है। उसके बाद बग बाउंड्री। बग बाउंड्री का मतलब क्या है? बाउंसर होते हैं ना, बाउंसर। किसी पैलेस में, किसी जगह पर बाउंसर रखे होते हैं। वो क्यों रखे जाते हैं? कि कुछ इधर उधर के बंदे, जो दो नंबर के बंदे होते हैं, वो आके गुंडागर्दी करते हैं, तो बाउंसर बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर बग बाउंटी, बाउंस बग्स को रोकने के लिए बाउंसर रखे गए। तो ऐसे बाउंसरों की जरूरत होती है जो पकड़ के बग्स को साइड पे कर दें। तो ऐसे ब्लॉकचेन पे भी बग्स आ जाते हैं। ठीक है। कि वहां पर शरीर की जरूरत नहीं होती, वहां पर बग्स जरूरत होती है हम खराब करने के लिए। तो बग्स को पकड़ने कौन पकड़ता है? बाउंसर होता है, बाउंटी। तो वो पकड़ के इनको साइड पर कैसे? डिमांड नॉलेज। ठीक है। तो यहाँ पर चैलेंज रखा है पॉलीगॉन ने कि जो भी पकड़ेगा उसको, हम उसको हॉल ऑफ फेम में शामिल करेंगे। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर साथ दिया है पॉलीगॉन का। तो ठीक वैसे ही ओरिजिन ने भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ भी हो सकता है। कोई नए से नया डेवलपर उठ के कोई कोड को समझ के उसको कर सकता है, लेकिन फिर भी ओरिजिन को क्यों नहीं को कर पा रहा? क्यों नहीं उसको मात दे पा रहा? क्योंकि ओरिजिन सोता ही नहीं। हमारे डेवलपर सोते नहीं कभी भी, 24 घंटे काम करते हैं, क्योंकि वो सैलरी पे नहीं है। उनका मिशन है एक इकोसिस्टम बनाना, इसलिए वो सोते नहीं कभी भी। ठीक है। वो सारा दिन रात काम करते हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं LGNS। ठीक है। हमारा जो करेंसी है, इसको लिचिनस भी बोलते हैं दोस्तों, लिचिनस। कुछ बोलते हैं लॉन्जिनस, लिचिनस भी इसका मतलब है। तो एलजीनस पे हम जैसे ही सर्च करते हैं दोस्तों, शायद यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाए, चलिए ना। जितने टोकन कॉन्ट्रैक्ट है, आवे का है या कुछ और है, जो भी पॉलीगॉन पे काम करते हैं, वो सारे सबके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पर है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो एलजीएस टोकन पर, तो आप वेबसाइट चले जाते हो। ठीक है। तो यहाँ पर टोकन होल्डिंग कितनी है, इतने अमाउंट का टोकन है। ठीक है। टोकन होल्डिंग। तो इसके अंदर जैसे ही आप जाके देखते हो कौन कौन से टोकन हमारे पास पड़े हुए हैं, ये सब आपको दिखाई देता है कि इसके अंदर कितने डाई पड़े हैं, कितने यूएसडीटी पड़े हैं, सारा कुछ। ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे मेन मेन अंदर। मैं ट्रेजरी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिन एलजीएस के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की। ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं ओरिजिन डिप्लॉयर के ऊपर। ओरिजिन डिप्लॉयर, जैसे ही इस पे हम क्लिक करते हैं, डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? जिसने इसमें एडमिशन दिया है। ठीक है। तो डिप्लॉयर के बाद आपको देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयर। कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयर कितने हैं? इस पे क्लिक करते हैं तो आपको सब कुछ पता चलता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस डिप्लॉयर ने किया है। ठीक है। डिप्लॉय किया कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस डिप्लॉयर ने, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप वापस जाते हैं, आप यहाँ पर बैक करके यहाँ पर लॉन्जिनस पे क्लिक करो, तो आपको ये एंट्री
करवाने के लिए वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा जवाब है कि ये वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, क्लाउड फ्लेयर जो है, आप नीचे देख रहे हैं क्लाउड फ्लेयर, नहीं देख रहे हैं ना, क्लाउड फ्लेयर ये सिक्योरिटी करता है कि कोई कोई अननोन कोई इन्वेडर तो नहीं इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम टोटल सप्लाई कितनी है हमारी। ठीक है, एलजीएनएस कितने हैं, मैक्सिमम टोटल सप्लाई कितनी है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद होल्डर्स देखिए आप, हमारे होल्डर्स हमेशा बढ़ते रहते हैं दोस्तों, हमेशा हमेशा ही बढ़ते रहते हैं हमारे होल्डर्स। तो आज सुबह थे 19,50,000 के आसपास थे, तो अभी 61,000 हो गया। ठीक है, ठीक है, और जितनी टोटल ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं इतना ही दिखाता है 24 घंटे का। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो नहीं दिखाता। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही नीचे हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नीचे आते हो तो आप देखते हो कि एक ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ ट्रांजैक्शन हो रही हैं। ठीक है, ये किसने साइलेंस किया है, साइलेंस। जब हम पहली बार आए थे यहाँ पर फर्स्ट टाइम, हमको कुछ नहीं पता था ये साइलेंस क्या हो गया, ये अनस्टेक क्या हो गया, ये क्लेम क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता था। अब चीजों को समझ आया हमको कि किसी ने यहाँ पर टरबाइन जाता था ना, साइलेंस किया, टरबाइन को साइलेंस किया। इसका मतलब क्या है, टरबाइन को निकाल के एनर्जी दे के उसको साइलेंस कर दिया है। ठीक है, तो वो निकल जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फ्रॉम यहाँ से ये कुछ स्मार्ट कॉन्टेक्ट है जिनसे स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, जैसे ये साइलेंस किया है C78D, ये हमारा टर्बो चार्जर का स्मार्ट कॉन्टेक्ट है, इससे साइलेंस हुआ है। किसमें गया है, इसमें, ये वाले ये वॉलेट है, इस वॉलेट में गया है। ठीक है, कितना गया है, 15.86। ठीक है, अमाउंट गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर पे जैसे आप क्लिक करते हो, एडवांस फिल्टर का मतलब होता है कि आप देख सकते हो, पुरानी चीज देखनी हो तो एडवांस फिल्टर का ये मतलब होता है कि आप फाइंड करना चाहते हो, अगर आप एक डेवलपर की तरह, एक क्रिएटर की तरह काम करना चाहते हो, चीजों को ढूंढना चाहते हो, तो आप ढूंढ सकते हो यहाँ पर जाके एडवांस फिल्टर के अंदर। सॉरी, एडवांस फिल्टर के अंदर जाके आप, एक मिनट, एडवांस फिल्टर के अंदर जाके आप यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आप डेट एंड टाइम आता है ना आपको, डेट एंड टाइम, यहाँ पर एक फिल्टर होता है, 1 मिनट जी। एडवांस फिल्टर के अंदर क्लिक करके तो अगला पेज खुलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों जब तक हम एक सवाल पूछ लेते हैं, जब तक एक सवाल पूछ लेता हूं मैं, जो जवाब दे देगा अभी कुछ सेकंड में, तो उनको मैं 5 टोकन दूंगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है, 5021E, ये दिख रहा है आपको? थम्स अप का थोड़ा सा साइन भेज सकते हैं अगर दिख रहा है तो सब लोग। 5021E, चैट में देखिए 502E। हाँ, सब लोगों को दिख रहा है। तो 10 सेकंड के अंदर जो बता देगा कि ये कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ देखा है आपने, तो 5 टोकन मैं अभी दे दूंगा उनको। 5021E लास्ट में आता है। ठीक है, चलिए मैं चैट बॉक्स को देखता हूं, देखते हैं कौन सा वो भाग्यशाली है जो बता देगा। 50E, ये क्या है, देखते हैं 5 टोकन कौन लेता है। 1 2 3, लिखिए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 4,
टर्बाइन नो, नो। सौरभ जी ने जवाब दिया टर्बाइन नो। बर्निंग इंडेक्स नो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। संजीव जी ने लिखा है बर्निंग एट। संजीव जी ने क्या लिखा है? एक मिनट मैं देखता हूँ। नो, नहीं दोस्तों, अगर आपको आपने पूरा वॉच किया होता, मैं बताऊं आपको, कोई बात नहीं। दोस्तों ये है हमारा वार्म अप जो पीरियड होता है ना, वार्म अप पीरियड, जहां पर हम स्टेक करते हैं 16 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद जब सुबह हम देखते हैं उठ के कि 16 घंटे हो गए और क्लेम का बटन आता है स्टेकिंग पे जाके, स्टेक के अंदर जाके नीचे अनस्टेक बैलेंस के नीचे क्लेम का बटन आता है, तो वो है ये स्मार्ट ट्रैक 5021E। ठीक है, तो हम उसको आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है, हम अभी दिखाते हैं आपको वो वाला। यहाँ पर ये देखिए, ये है वार्म अप। ये देखिए 5021E लास्ट में ये है स्मार्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? वो ये है। ठीक है, 1VFC से यहाँ पर आपको ये वाला मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्टर के अंदर जाके, एडवांस फिल्टर के अंदर जाके, जैसे ही आप अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पर एंटर करते हो, मैं आपको करके दिखाता हूं दोस्तों। ये चीजें जब आप सीख जाओगे ना, मैंने अपना ऊपर वॉलेट एड्रेस कॉपी कर दिया। ठीक है, तो वापस मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, हम ये ये चीजें जब आपको पता चल जाएंगी ना, बहुत ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे सब लोग, देखना। तो ये स्मार्ट कॉन्टैक्ट है, इसका वॉच वॉलेट बनाइए। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर क्लिक कीजिए SLGNS पर। ठीक है, यहां पर एडवांस फिल्टर के ऊपर, फनल के ऊपर क्लिक करके एडवांस फिल्टर, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे एंटर वॉलेट एड्रेस पे जाके क्लिक करके आप इसको, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ से आपको ये मिल रहा है वार्म अप। ठीक है, ये देखिए, ये एक मेरा वॉलेट है। ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे मिलता है। आप भी अपना वॉलेट एड्रेस डाल के पूरा पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूं मैं। बहुत से लोग बोलते थे कि लिक्विडिटी बहुत कम हो रही है, बड़े बड़े देखा लीडर्स। ठीक है, वो देखते थे कि लिक्विडिटी कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई इतनी बड़ी सेलिंग नहीं हो रही। अगर आप देखोगे जाके तो ओरिजिन ने इतना रेट को यहाँ पर बांध दिया है कि पैनिक सेलिंग जब होती है ना, पैनिक सेलिंग, तो क्या होता है 10 से सीधा 7 पे, सीधा 5 पे, एक ही दिन में। लेकिन यहाँ पर आप समझदार हो, यहाँ पर रेट इतना नहीं गिर रहा, रेट धीरे धीरे धीरे। अब देखो 5.95 पे 4 घंटे रेट हिला ही नहीं वहां से। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। अभी देखिए लिक्विडिटी कितनी है, 379.5 मिलियन की है ना, 379.5 मिलियन की लिक्विडिटी कम हो रही है, लेकिन प्राइस उस हिसाब से कम नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है, लिक्विडिटी जा कहाँ रही है? यही सवाल था लोगों का कि लिक्विडिटी निकाल कौन रहा है। तो यहाँ पर हम जाके देखते हैं, ट्रांजेक्शन के ऊपर जब क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप देखोगे कि ट्रांजेक्शन के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर फनल के ऊपर, तो नीचे रूप पे क्लिक करते हो, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी रिमूव हो रही है। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ लेंस से। ये देखो 32 मिनट पहले इतने ज्यादा एलजीएनएस, 47,580 एलजीएनएस और 2,84,640 डाई निकल गए। कौन निकाल के ले गया इनको? ये वाला वॉलेट। कैसे ले गया, क्यों ले गया ना? तो हमको देखना पड़ेगा इसको। इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिमूव लिक्विडिटी। इसने लिक्विडिटी रिमूव की है, इसीलिए तो लिक्विडिटी कम हो रही है।
तो आज की डेट का ये 10:55 का है। चलो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बटन आपको दिख रहा है, ये वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमको सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर ले जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि इतना लिक्विडिटी, $2,84,000 और साथ में 47,580 एलजीएनएस कोई निकाल के ले गया। दोस्तों कौन ले गया? क्विकस्वैप से। ठीक है, तो चलो हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, थोड़ा सा। कौन, किसकी ये कारागरी है, कौन है ये? तो ये C797C4 और ये दूसरा है 15C3, ये वाले, इन लोगों ने मिलकर ये चीज की है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं तो समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों ये अब थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। तो ये देखिए, अब देखिए ध्यान से, इस चीज को नोट कीजिए ध्यान से। ये जो स्टार्टिंग में है ना 5321, ये वाला, ये है ट्रेजरी। नोट कीजिए, ये है ट्रेजरी। इसको रिजर्व भी बोलते हैं, इसको राजकोष भी बोलते हैं, जिसमें हमारे ट्रेजरी क्या होता है पता है? ट्रेजरी, ट्रेजरी होता है जिसके अंदर स्टेबल चीज पड़ी होती है, स्टेबल कॉइन पड़े होते हैं। सिर्फ हमारा ही नहीं, बाकी सब जो भी स्टेबल कॉइन, जैसे यूएसडीटी, यूईटी, डाई, ठीक है, और भी जितने स्टेबल कॉइन है सारे पड़े होते हैं उसमें। वो ये है हमारा ट्रेजरी मेन। इसी से आरएफवी वैल्यू, रिस्क फ्री वैल्यू, इसी से निर्धारित होती है। यही, इसी से पता चलता है कि कितने टोकन बनेंगे, टोकन की प्राइस कैसे निर्धारित होगी, यही करेगा। तो इसने इसने 15C3 को क्या दिया है? ERC20 टोकन। ERC20 जो एलपी टोकन है यूनिस्वैप के, यूनिस्वैप V2 के। इसका मतलब ये 2.40 जो है बहुत पावरफुल है। ये 2.40 टोकन किसने दिए हैं? खजाने ने, हमारे खजाने ने। इसका मतलब ये हमारे खजाने में हुए हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। जब तक ये टोकन नहीं जाएगा, ये पर्ची नहीं जाएगी, तब तक वहां से चीज नहीं मिलेगी इसको, किसी को भी। तो ये पर्ची दी है किसने? हमारे ट्रेजरी ने। इसको पहले पर्ची दी कि ये ला भाई सब 2.5 ले जा जाके, ठीक है, पर्ची। तो ये ₹2.5 का नोट दिया है, लेकिन इसके बदले में देखना, आप आगे चल के देखते हैं कि क्या चीज मिलती है इसको। तो इसको ₹2.5 के बदले में लिक्विडिटी वाले दुकान में, ये हमारी लिक्विडिटी की दुकान है ना, जो हमारी क्विकस्वैप एक्सचेंज पर है, 5BFP, ये हमारी दुकान है। वो हमारे ₹2.5 का जो सिक्का था, ठीक है, उससे इनको 2,84,640 डाई दिए गए। किसको? 15C3 को। ध्यान से देखना। और सिर्फ यही नहीं, साथ में 47,580 टोकन भी दे दिए एलजीएनएस। बाप रे बाप, क्या बात है। ये दो चीज दे दी इसको, किसके बदले में? सिर्फ 2.5 ERC20 टोकन, ठीक है। जो उसके बाद हमारे 15C3 ने क्या किया भाई साहब ने? 15C3 बड़ा चालाक है। इसने क्या किया? इसने जो डाई था, जो डाई लिया था और एलजीएनएस लिया था, वो डाई तो वापस दे दिया उसको, फिर से एक्सचेंज में फिर से वापस डाल दिया, लेकिन एलजीएनएस अपनी जेब में डाल लिया। डाई जैसे ही वापस दिया, तो हमारी एक्सचेंज का नेचर है कि अगर डाई देंगे तो एलजीएनएस मिल जाएगा, एलजीएनएस देंगे तो डाई मिल जाएगा। समझते मेरी बात को? डाई देंगे तो एलजीएनएस मिल जाएगा आपको, एलजीएनएस देंगे तो डाई मिल जाएगा। जैसे इसने वो जो डाई मिला था इसको वैसे ही दिया वापस, तो इसको उसके बदले में भी एलजीएनएस मिल गया। कितना मिल गया? दूसरी बार इतना मिल गया। कितना? 47,367। तो इसको टोटल टोटल कितना मिल गया? टोटल मिल गया इसको 94,947। ठीक है, तो इसने किसको दे दिया? इसने चुपचाप उस टोकन को डाल दिया जीरो के अंदर। 15C3 ने इतना सारा टोकन जो लिया, निकाला, जो भी किया, वो कहां डाल दिया? जीरो के अंदर डाल दिया, खत्म कर दिया उसको। क्या गजब कर दिया, जीरो पे डाल दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जीरो ने क्या दिया इसको? ये दिया, जीरो ने क्या दिया?
जीरो ने इसको क्या दिया, ए दे दिया। कितना, जितना एलजीएनएस आग में डाला था, आग से जल के सोना जो है वो बन जाता है प्योर, तो वो बन गया प्योर ए। तो इनको मिल गया 94,947 ए। लिक्विडिटी निकल गई, लिक्विडिटी कम हो रही। इधर मैं बैठा सोच रहा हूँ कि लिक्विडिटी कम हो रही है, मेरा दिमाग चल रहा है लिक्विडिटी कम हो रही है, मैं डर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं टोकन बेच दूं, निकल जाऊं, अब सिस्टम डूब जाएगा। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, सोना बनता है, सोने का बिस्किट बनता जा रहा है ए नाम का। समझो, ए बन रहा है। बहुत से लोग पूछते, अभी सब लोग पूछना शुरू कर देंगे, जैसे ही उनको पता चला है, पूछेंगे ए का यूज बता दो सर, ए का यूज बता दो, अनु भी बता दो। अभी अभी सब कुछ आएगा। अभी हम वॉलेट के ऊपर चल के देखते हैं। चलो ये आपको लाइव देख लेते हैं, ये होता कैसे है। आपको नहीं यकीन आता तो बता देते हैं। हाँ, C4 के ऊपर, ये सी, ये देखिए आपको यकीन आ गया, ये C4 है ना, 97C4। अभी देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसके अंदर देखते हैं, ए बन रहा है ना, ए बन रहा है, ए आ गया, ठीक है। ए कहां से आ रहा है पहले देख लेते हैं, ए कहां से आ रहा है, 15C3 से। इसका मतलब 15C3 ने जो जीरो से लिया था ए, वो दे दिया किसको, आउट। किसको दे दिया, देखते हैं आउट पे किसको दिया है। ये तो पता करना पड़ेगा किसको दिया है। अब ये पता करना पड़ेगा दे किसको रहा है। ये तो पता लग गया कि आ कहां से रहा है, आ कहां से रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है, 15C3 से आ रहा है। लेकिन जा किसको रहा है, जा किसको रहा है, इसको जा रहा है। ये क्या है, 681। अगर मैं पूछूं फिर से पांच आपको टोकन सकता हूं, अगर आप बता दो कि 681 क्या है, तो फिर से आपको 5 एलजीनेस मिल सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं। अब 681 क्या है दोस्तों, ये है क्लेम। किसका, एयर ड्रॉप का क्लेम, उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस है ये वाला। ये वाला कॉन्टेक्ट एड्रेस किसका है, ये वाला। ये है जो एयर ड्रॉप आपने लिया था ना कुछ देर पहले, फ्री में लिया था ना, जिसके लिए आपने अपना एलजीनेस लॉक किया था, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है। अभी उसका टाइम आ चुका है, 3-4 दिन हो चुके हैं, ये उसका टाइम क्लेम का आ चुका है। तो वहां से ये क्लेम होना शुरू हो चुका है दोस्तों। तो अभी एक जो एलजीएस को बर्न करके, एलजीएस को बर्न करके ये क्लेम मिल रहा है। तो चलो अभी इसको इसको हम सर्च करते हैं, अभी इसका वॉलेट देखते हैं, लाइव देखते हैं कि सच में ये हो रहा है। तो हम चलते हैं वापस, थोड़ा सा वापस चल के अभी 681 जो है उसका हम ये देख लेते हैं। नीचे आप देख रहे हो, ये देख रहे हो नीचे, ये चलो इस पे क्लिक करते हैं, अभी देख लेते हैं, मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हम वन मिनट, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ए पर। अभी आप देखो, इसमें पहले देखिए 681 में ए आ कहां से रहा है, C4 से। हो गया साबित। अभी भी इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए 3,30,000 ए आया है। अभी कहां से आया है, ये C4 से, जो बड़ी बड़ी लिक्विडिटी निकाल रहा है, उसी ने दिया है। किसको दिया है, 681 को, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर इसी फिल्टर के अंदर मैं जाता हूं। अब कोई बंदा, हम लाइव देखेंगे अभी, एक मिनट, हम जूम के ऊपर अभी सवाल पूछूंगा मैं। तो दोस्तों आप चैट के अंदर जिस बंदे ने भी, कोई भी एक पर्सन, हमारा साथी कोई भी एक पर्सन सामने आएगा अभी, और वो लिखेगा अपना वॉलेट एड्रेस, मेरे को अपना वॉलेट एड्रेस देगा। यहाँ पर मैं उसको कॉपी करूंगा। जिसने एयर ड्रॉप लिया था, एक लिया हो चाहे 2 एलजीनेस से लिया हो या 3 से लिया हो, और अभी अभी उसने क्लेम किया हो, प्लीज अपना वॉलेट एड्रेस चैट में लिखे। कोई भी बंदा है, कोई भी, उसको एक टोकन मिल जाएगा सिर्फ लिखने के लिए। जिसने एयर ड्रॉप के अंदर ए लिया था और क्लेम कर चुका है, वो अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पर लिख सकता।
एक टोकन उनको मिल जाएगा। हिट कर रहा हूं, नहीं तो मैं अपना ही, अगर किसी ने एयर ड्रॉप लिया था और उन्होंने क्लेम कर लिया है, उनको मिल गया है क्लेम, ए उनके पास आ चुका है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एडेंस के अंदर आ चुका है, तो वो अपना यहाँ पर अपना एड्रेस, ओके। सौरभ जी आपने लिखा है अपना, सौरभ जी आपका है, हैंड रेस दूसरा करेंगे आप? सौरभ मल्होत्रा जी आप थंब साइन भेजेंगे प्लीज जी, ओके। लो, मैं आपका ही वॉलेट एड्रेस कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया आपका एड्रेस, ठीक है। अभी हम चलते हैं, अभी देखते हैं कि वाकई सौरभ जी ने इसको, ठीक है, हम एडवांस फिल्टर के अंदर सौरभ जी का एड्रेस पेस्ट कर देते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इन्होंने, सौरभ जी ने, इनका नहीं आ रहा यहाँ पर, ठीक है, सौरभ जी का नहीं आ रहा। अभी मैं क्या करता हूं, मैं अपना देखता हूं यहाँ पर, एक मिनट, अपना देखता हूँ, इनका नहीं आया सौरभ जी का, सौरभ जी आपका नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से अपना ही इसको इसमें एड्रेस डालता हूँ, ठीक है, हाँ, फिल्टर के अंदर अपना एड्रेस डालते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, मेरे को 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को मेरे को यहां से 681 से मेरे को 4.17 ए मिला है, ठीक है, 4.17 ए मिला है मेरे को, ठीक है, क्योंकि मैंने ये लिया था, किया था, ये मेरे को मिल गया। तो दोस्तों और भी बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और देख लेते हैं, चलो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। ये जो दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो वॉलेट है, ये वाला 5A4, ठीक है, ये स्पाइडर वेब जो है ना, स्पाइडर रिवॉर्ड है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये क्या करता है, आपको स्पाइडर रिवॉर्ड देता है। ये देखिए, अलग अलग वॉलेट में ये टर्बो चार्जर दे रहा है, ठीक है। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम मैंने नहीं देखा लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में मैंने नहीं देखा, ठीक है। यहाँ से हम, यहाँ भी हम अपना ही एड्रेस डाल के, मैं आपको दिखा, सौरभ जी का एड्रेस डालता हूँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर सौरभ जी इसमें डालता हूँ, तो देखते हैं कि सौरभ जी ने, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सौरभ जी ने कितना स्पाइडर वेब ले चुके हैं। यहाँ पर भी नहीं आ रहा सौरभ जी आपका, मुझे लगता है आपका वॉलेट ही गलत है, एड्रेस ही गलत है, या कुछ गलत कॉपी हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि ये चीज कॉपी नहीं हो पा रही, मुझे लगता है कॉपी नहीं हो पा रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो आप खुद आप कर सकते हो, इसको आप खुद कर सकते हो, मेरे तो कॉपी नहीं हो रहा है इसका, पेस्ट कर दिया, फिर से वही, फिर से ट्राई करते हैं एक बार। नो, ये कॉपी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो ये कॉपी नहीं हो रहा दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं की और चीज पे चलते हैं, बस और चीजें आपको लेके चलता हूँ aave.ai पे, ठीक है, आपको लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर। ये एक थर्ड पार्टी एनालिटिकल सर्वर है, वहां पर आप ओरिजिन के बारे में इतनी शानदार चीजें सीख सकते हो। व्हाइट पेपर इसका, ओरिजिन का व्हाइट पेपर जो पहले से ही बन गया था, जो 15-20 साल पहले ही बन गया था, वो आप देख सकते हो इस पे जाके।
थोड़ा सा एक खुले में समय लगेगा। चलो जब तक सॉरी दोस्तों, मेरा नेट का प्रॉब्लम हो गया था। एक मिनट फिर से इसको कर देते हैं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया था। तो हम चलते हैं aave.ai पे। ठीक है, यहाँ पर हम जाके सर्च करते हैं एलजीएनएस के बारे में। तो एलजीएनएस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखते हो कि थोड़ा सा थोड़ा सा ये तो होता ही रहता है ना, इस पे अभी परवाह नहीं करते हम, थोड़ा सा होता ही रहता है। अब तो मेरे को लगता है कि हम बताते ही नहीं ना। ठीक है, तो चलो डिटेल पे चलते हैं। डिटेल पे जाके जैसे ही आप, क्योंकि असली चीजें जो होती है ना, एक ये जो चार्ट वगैरह है ना, डेस्क स्क्रीनर इतना मायने नहीं रखता दोस्तों। जो बंदा सारा दिन डेस्क स्क्रीनर पे ही टाइम बताता है, चार्ट के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, मैंने सब लोग देखे हैं वो निकल गए हैं सिस्टम से। मैंने ये देखा है। जो लोग रेट की बात करते थे ना, जो लोग सोचते थे मैं V1 से 0 नीचे आ गया, मैं V2 से नीचे आ गया, रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, एपी भाई अब कम हो गई, अब ये हो गई, वो सारी उम्र ऐसे ही करते रहते हैं। क्योंकि वो जहां भी जाते हैं, वो घर में भी ऐसे ही रोते रहते हैं, बाहर भी ऐसे ही रोते रहते हैं। उनको स्कूल पे लेके चलोगे, स्कूल में भी रोते रहते हैं। अगर उनको जॉब मिल गई तो जॉब में भी रोते रहते हैं। तो वो रोते ही रहते हैं। उनकी लाइफ ही ऐसी है कि वो अपने से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने से क्या करना है, ये चीजें आप देखो। जब मुझे लगता है कि उनको ये चीजें नहीं पता थी बेचारों को, उनको ये चीजें पता ही नहीं चली कि ऐसी भी चीजें होती है दुनिया में। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों, तो ये बहुत जगह पर अवेलेबल है। ये जो चीज है ना, पहले बहुत हिडन होती थी ये चीज। और भी चीजें हैं, अभी लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जब पूरी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाएगी, फिर सब लोग हाथ में लेके ऐसे दिखाएंगे पिक्चर को कि ये देखिए, है ना। क्योंकि जब तक चीजें हमारा एक नेचर है कि जब तक हमारे साथ 10, 15, 20, 200 लोग ना हो, तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं आती। हम सच नहीं बोलते, हम डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है, तो ये एक व्हाइट पेपर है, ओरिजिन का व्हाइट पेपर। ठीक है, इसके अंदर A to Z, टेक्निकली, फंडामेंटली, इकोनॉमिकली पूरा का पूरा सब कुछ बताया गया है। आप किसी को प्लान देते हो ना, तो ये जरूर उसको दिखाओ। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ ओरिजिन, क्या उसकी इंट्रोडक्शन है, क्या करना चाहता है, इकोनॉमिक क्या है, प्रोटोकॉल क्या है उसका, मैकेनिज्म क्या है, सारा कुछ। ठीक है, बाकी चीजें, जो बाकी चीजें हैं, वो origin.io, इसके ऊपर जाके आप दिखाओ। बाकी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर गिटहब, पे जाके आप अकाउंट बनाइए अपना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट दिखा दीजिए। यहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट आते हैं। हमारा इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट, इटर्नल का मतलब अमर होता है, अमर। ठीक है, आपने सुना होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑडिट हो चुका है ना। तो इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर वाले ने ऑडिट किया है, इसको ऑडिट किया ऊपर वाले ने। ठीक है, यूनिवर्स ने इसको ऑडिट किया है। ठीक है, नीचे इसकी रिपोर्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप सारे देख सकते हो। डाओ कम्युनिटी, हमारी पूरी पूरी जो हमारे कबीला है, हमारा कबीला, इसको बोलते हैं डाओ को बोलते हैं कबीला। ठीक है, ये हमारा कबीला है। इसके अंदर कैसे कानून चलते हैं, कौन ऑपरेट करता है, हमारा सरदार कौन है,
ढूंढे से नहीं मिलता सरदार। कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है हमारी, ठीक है। अनाउंसमेंट्स, इस पे जाके आप पूरी सारी अनाउंसमेंट्स, जो भी प्रपोजल आगे से आगे आते जाते हैं, ठीक है, वो जैसे ये प्रपोजल है, ठीक है, 600 दिन वाला, 600 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग प्रोडक्ट। तो दोस्तों आज की डेट में मैं बताऊंगा आपको, आप आज की डेट में 600 दिन का जो एलपी बॉन्ड है ना, उसको लेने में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। 600 दिन का एलपी बॉन्ड प्रोडक्ट जो है, जितना ज्यादा एलजीनेस लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टेबल रखोगे, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर दोगे, उतना ही आपका सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। जितनी ज्यादा आप डाई के साथ एंट्री करोगे, क्योंकि सिस्टम बनाया ही डाई के साथ था। जो हमारा क्रिएटर है, जो डिप्लॉयर है, उसने भी डाई डाला था, उसने P2P नहीं किया था। आज भी जो फीस जाती है, ये जो फीस जाती है ना इकोसिस्टम फंड की, जो आप 5% की फीस कटवाते हो ना, डाई के अंदर कन्वर्ट करते हो जब आप एलजीएनएस को, तो एक फीस कटती है, 5% की फीस कटती है। उसमें से 0.9% जो है वो इकोलॉजिकल फंड के अंदर जाता है बाय बैक के लिए, ये वाला यहां पर, ठीक है। तो ये जो डाई पड़ा हुआ है दोस्तों, ये डाई यहां से आउट होता है, ये अच्छे कामों के लिए आउट होता है। ये जो डाई आउट हो रहा है ना, अच्छे कामों के लिए होता है। यहां से आता कहां से, छोटा छोटा, ये 32-34 वाला जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये देता है इसको, थोड़ी सी अमाउंट में देता है, थोड़ी सी अमाउंट, ठीक है। तो दोस्तों ये एक, ये हमारा रिजर्व हो गया, ये हमारा रिजर्व है। रिजर्व के अंदर कितना डाई पड़ा है, कितना एथेरियम पड़ा है, रैप्ड एथेरियम कितना, ये किसी ने बेचारे ने गलती से एलजीनेस भेज दिया, एक मेरे जैसा कोई बंदा होगा, उसने गलती से बेचारे ने एलजीनेस भेज दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर सारी अनाउंसमेंट्स आती हैं, ठीक है। और जो हमारा वॉलेट है, जो हमारा वॉलेट है, ये वाला हमारा वॉलेट है, ठीक है, इसका नाम है यूनिवर्स, ठीक है। ये मैं अपना रखा है, आप भी रख सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, मेरे को अच्छा लगा मैंने रख लिया, ठीक है। तो अभी पोल की जो ना, पोल बहुत लग रहा है, बहुत से लोग तो इसी में परेशान हो गए होंगे कि पोल फीस इतनी क्यों लग रही है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्लेम करना है तो पोल दो, ये करना है पोल, तो पोल की फीस बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, सोचो समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाया। फीस कब बढ़ती है पोल की, इसका मतलब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होंगी पॉलीगॉन स्कैन पे, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे, तो पोल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा पोल लगेगा फिर, ठीक है। ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, इसका मतलब पॉलीगॉन के ऊपर प्रोजेक्ट बहुत आ रहे हैं। कब से आ रहे हैं, जब से ओरिजिन बनाया तब से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि ओरिजिन का नाम लेके जितना मर्जी पैसा बना लो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर ओरिजिन के अंदर होल्डर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, तो ट्रांजैक्शन इसीलिए बढ़ रही है दोस्तों। मेन रीजन ये है, क्योंकि हमारे हमारे होल्डर जब एक तरफ चलते हैं ना, तो सीधे एक तरफ हो जाते हैं सब लोग, ठीक है। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 40 से ऊपर खुल चुके हैं, और इतने ज्यादा फंक्शन हमारे हो चुके हैं। हमारा देखो, सबसे पहले स्टेक, सबसे पहले क्या फंक्शन है हमारा, हम पोल सेंड करते हैं, सबसे पहले पोल सेंड करते हैं। उसके बाद क्या सेंड करते हैं, उसके बाद हम सेंड करते हैं SLGNS, डाई, USDT। उसके बाद क्या सेंड करते हैं हम, BFC को क्या सेंड करते हैं, स्टेकिंग एलजीनेस, उसको सेंड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, उससे वापस निकालते हैं दूसरे दिन क्लेम करके। फिर क्या करते हैं हम, फिर ऑटोमेटिकली हमारी एक ट्रांजेक्शन होती है, ऑटोमेटिकली SLGNS मिलता जाता है, मिलता जाता है। तीसरी वो होगी। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम टरबाइन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दूसरे की आईडी लगती है तो स्पाइडर वेब आता है हमको। तो ट्रांजैक्शन तो बढ़ती जा रही है दोस्तों। 600 डेज टेकिंग आ गया, एयर ड्रॉप आ गया। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन बढ़ती जा रही है, तो पोल भी तो बढ़ना है ना, पोल की फीस भी तो बढ़नी चाहिए ना। पुराना सिस्टम थोड़ी रहेगा, ठीक है। तो पोल की फीस इसीलिए बढ़ रही है। तो वहां पर क्या लिखते हैं वो लोग, जैसे हम किसी को कोई चीज भेजते हैं, तो वहां पर एक मैसेज लिखते हैं। कल हम किसी की आईडी लगा रहे थे, तो पीछे लिख रहे थे कि आपके वॉलेट में पोल चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 5 पोल चाहिए आपको ट्रांजेक्शन के लिए, नो। आप
आपके वॉलेट में 5 पोल चाहिए, वो नीचे पढ़ा करो जब ट्रांजैक्शन आप देखते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ भी करते हो आप। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये देखिए। चलो हम इसमें जाते हैं, डी, हम चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं, ठीक है, D1 के अंदर चलते हैं। यहाँ पर अभी देखिए पोल कितना है, 0 है। अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ यहाँ से, चलो अभी मैं यहाँ से ट्रांसफर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एक मिनट, यहाँ से मैं, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये वाला, ठीक है, वापस इस पे आते हैं। तो यहाँ से मैं किसी को SL जीनस भेज रहा हूँ, एक SL जीनस अगर मैंने ट्रांसफर करना हो, ठीक है, सिर्फ एक, मैं करके देखता हूँ होता है कि नहीं होता, नहीं होगा। क्यों? अभी यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स यूजिंग द मेन नेट टोकन पोल, ठीक है, पोल चाहिए। अगर पोल नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो अभी छोटे छोटे काम के लिए भी ट्रांजैक्शन ज्यादा होने, फीस ज्यादा लग रही है। इसका मतलब क्या है कि आपके वॉलेट के अंदर उतने पोल, अगर उसने 3 लिख दिया ना नीचे, इसका मतलब ये नहीं कि 3 पोल लगेंगे, नहीं, आपको आपके पास 2 पोल है, मान लो, होता है ना कई बार, नोट करना है इस बात को, आपके पास 2 पोल है, ठीक है, लेकिन वो लिख रहा है नीचे 3 चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 3 पोल लग जाएंगे ट्रांजेक्शन को, नहीं, जैसे ही आप 3 पोल रखते हो वॉलेट में, तो वो अपनी अमाउंट वो काटेगा, सिर्फ 0.00 काट लेगा, ठीक है, बाकी आपके पड़े रहेंगे। तो रिक्वायरमेंट है रखने की, सिर्फ होल्ड करने की। तो इसका मतलब पोल भी एक स्टेकिंग चीज है, स्टेकिंग है, समझो मेरी बात। आपको स्टेकिंग उतना रखना है, और आने वाले दिनों में क्या होगा, ऐसे ही लोगों को LGNS रखना पड़ेगा, LGNS रखना पड़ेगा अपने वॉलेट के अंदर, ठीक है, अनुबी जो वो रखना पड़ेगा, अनुबी, ठीक है, क्योंकि वो फीस ही लगेगी, जब तक अनुबी नहीं होगा ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं। तो किसी ने सवाल पूछा था सर कि अनुबी क्या है, अनुबी कब आएगा, ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी, ए का क्या फायदा होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मौका है, ये बनाने का मौका है। सोचो मत, ज्यादा मत सोचो कि अभी मैं क्यों खराब करूं, ऐसे क्यों करूं, वैसे क्यों करूं। सबसे पहले तो स्टेकिंग करनी शुरू कर दो अभी से, प्राइस की चिंता छोड़ दो, आज भी बोल रहा हूं मैं, प्राइस की चिंता छोड़ दो, ठीक है, प्राइस की चिंता छोड़ दो, रेट की चिंता छोड़ दो, वैल्यूज को समझ जाओ, एलजीएनएस की वैल्यू समझो, ओरिजिन की। अगर आपको पता चल गया कि ओरिजिन का मोटिव क्या है, हमने तो डिस्कवर कर लिया है, ठीक है, हम तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, नहीं समझ आ रहा फिर बता रहे हैं, हम तो बताते जाएंगे, हर संडे बताएंगे, हर रोज जब भी हमको मौका मिलेगा हम तो बताएंगे, यही बताएंगे, हमारे अंदर से यही आवाज निकलेगी, ठीक है। एलजीएनएस को संभाल लो, आपने गोल्ड नहीं संभाला, बेच दिया, आपने प्लॉट नहीं संभाला, बेच दिया, क्या चाहिए था आपको, आपने प्लॉट भी बेच दिया, आपके हाथ जो लगता है बेच देते हो, बस बेच, बेच के ही सब कुछ मिलता है, नहीं, हासिल करके भी मिल सकता है सब कुछ, ठीक है। सर्विस बेचो, सामान मत बेचो, सर्विस बेचो, सर्विस दीजिए, जो बंदा सर्विस देता है उसी को सब कुछ मिलता है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं, आपको भी चैलेंज आते होंगे कि पैसा नहीं है भाई, सब काम तो कर लेते, पता तो लग गया ओरिजिन बहुत बढ़िया है, ऐसा है नहीं, मैंने दिखा नहीं भाई साहब, लेकिन साला क्या पैसा ही नहीं है, क्या करें। या फिर बोलते हैं कि पहले भी डूब गया था मेरा, कहाँ डुबाया, पानी के अंदर डूबा, कैसे, तुम क्या कर रहे थे, उसको पकड़ ले, नहीं, गलती अपनी होती है, ठीक है, अपनी गलती होती है। आज भी मौका है दोस्तों, आज भी मौका है, आज भी मौका है, ओरिजिन को समझ जाओ, रेट रूट कुछ नहीं होता। बहुत से लोग सोचते होंगे $84 था, कई तो लोग जैसे ही पता चलता है ना उनको $84 पे भी गया था, तो वो तो $84 पे गया तो फिर 5 पे कैसे आ गया, फिर वो देखने लग जाता है कि नीचे 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 आ रहा है,
जब पहाड़ पे चढ़ते हो, आप पहाड़ पे जाते हो, पहाड़ों पे, तो घर को वापस आते हो कि नहीं आते हो? तब तो नीचे आते हो ना, तब तब तो कभी नहीं सोचते। ऊपर नीचे का खेल चलता रहता है दोस्तों। लेकिन जो स्टेबल होता है वो ना ऊपर जाता नहीं नीचे आता है। ओरिजिन स्टेबल होना चाहता है और होके रहेगा। कोई डरे, कोई मरे, कोई कुछ भी करे, ओरिजिन स्टेबल होके रहेगा। ये कमिटमेंट है, सबकी कमिटमेंट है ये ओरिजिन की। एक क्रीड ऑफ फ्रीडम है हमारी, कसम है हमारी। ओरिजिन को कोई भी उसको हिला नहीं पाएगा फ्यूचर में, क्योंकि सच को कोई दबा नहीं पाएगा। कोई भी है बड़े से बड़ा नहीं दबा पाएगा। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, 19 लाख पहुंच चुके हैं। 19 लाख से आगे अभी थोड़ा सा 10-10 हजार करके एक दिन का चल रहा है काम। 10-10 हजार बहुत है, एक बंदा भी बहुत है, क्योंकि सच जो होता है ना, सच सच का एक ही बहुत होता है, एक सच्चा बंदा ही बहुत होता है। 100 झूठ और एक सच्चा हो गया ना, वो 100 में से 50 को सच्चा कर देगा। तो जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं ना, ये कोई आम लोग नहीं है। चाहे उनको प्लान का नहीं पता, चाहे वो पहली बार आए, ये आम लोग नहीं है। अगर आ गए हैं ना, तो इनको इनकी किस्मत नहीं लेके आई, इनको इनका जमीर लेके आया है। वरना यहाँ पर नहीं आते, किसी और जूम पे बैठे होते। तो शुक्रिया करना चाहिए हमको ऊपर वाले का। शुक्रिया करना चाहिए ऊपर वाले का, जिन्होंने हमें पूरा बॉडी, तंदुरुस्त बॉडी दी है, पूरा हेल्दी बॉडी दी है। हमको अच्छा परिवार दिया है, हमको अच्छी अपलाइन दी है, इतना प्यार करने वाली अपलाइन दी है, इतनी अच्छी डाउनलाइन दी है, इतना अच्छा, इतने अच्छे क्रिएटर मिले हैं साफ दिल वाले। वरना आज हम भी लुट चुके होते, हमारा भी आज लॉक हो चुका था सब कुछ, हम भी सर दीवार पे फटक रहे होते। हमारा क्लोज, हमारा कभी लॉक नहीं हो सकता। हमसे कोई आधार कार्ड नहीं मांगा, हमसे कोई ईमेल नहीं मांगी। क्यों मांगते हैं ईमेल? क्योंकि उनको पता है हम बंद कर सकते हैं ईमेल को। हम बोल देंगे कि सरकार ने बंद कर दी, उनको पता है। लेकिन ओरिजिन बोलता है हट जाओ, आ जाओ साइड पे, ठीक है। जिस दिन अनूपी आ गया ना, वो सेंट्रलाइज सिस्टम वाले खबरदार हो जाएंगे, खबरदार। अनूपी आने वाला है बहुत जल्द, अनूपी आने वाला है। चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2, चाहे 6 महीने। जिस दिन अनूपी आ गया ना, भागने को रास्ता नहीं मिलेगा सेंट्रलाइज सिस्टम। सच बोल रहा हूँ, भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे एक तो पानी के अंदर है ना चक्रवात बनता है, चक्रवात, तो बड़े सी बड़ी चीज अंदर समा जाती है। ठीक वैसे ही अनूपी आएगा, अनूपी। वो एक ऐसा दिन होगा जब प्राइस भी एक तरफ हो जाएगी, सेंट्रलाइज सिस्टम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक ऐसी दुनिया बन जाएगी और बन के रहेगी दोस्तों। बस आपको सिर्फ खड़े रहना अपने 2 पांव पे, दिल पे हाथ रख के मुट्ठी बंद करके खड़े रहना है। मैं ज्यादा बातें नहीं करता, जो भी बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ। शायद मेरी आवाज में भी आपको वो चीज दिख रही होगी। बस साथ रहना है सबको, मुट्ठी बांध के एक मुट्ठी की तरह सबको रहना है, ठीक है। ट्रस्ट रखना है, बार बार रेट की बात नहीं, बार 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 रेट की बात नहीं। आप कितने प्लान दिखाते हो, कितने लोगों से बात करते हो, ये देखना है। जिसको भी 5 टोकन चाहिए अब, आज, जिसको भी 5 टोकन चाहिए, जो रेट की परवाह करता है, वो अपना मैसेज मेरे को लिख दे, मैं 5 टोकन दे। जिसको भी 5 टोकन चाहिए, जो रेट की बात करे, वो मेरे से बात कर ले, 5 टोकन मैं दे दूंगा उसको, बिना सवाल किए। तो यहीं पर मैं अपना प्लान बंद तो नहीं कर सकता, रहा तो नहीं जाता मुझसे। दिल करता है बात करता जाऊं, क्योंकि ओरिजिन से मेरे को इतना प्यार है कि मैं चाहता हूँ कि बात करता ही जाऊं। मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये ओरिजिन एक दिन में कामयाब हो जाए। ये मेरी सच्ची में ऐसे दिल में ऐसा है कि एक दिन में सब कामयाब हो। ओरिजिन ऐसा एक दिन में ऐसा काम कर दे कि सब लोगों को एक कम्युनिटी बना दे, एक कल्चर, पूरा सभ्यता बना दे एक दिन में। कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं, 1 साल लगेगा तब भी मैं यहाँ पर हूँ। 1 साल भी, 10 साल लगेंगे तब भी मैं यहीं मिलूंगा।
आपको मैं कहीं और नहीं मिलूंगा कभी भी कि ये इस कंपनी में उस कंपनी में, ये कभी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सच्ची दिल से। तो दोस्तों आगे का जो भी अनाउंसमेंट है वो सर, थैंक यू सो मच सब दोस्तों का। आप अपने लिए, आपको आपको सल्यूट है सच्ची, आप लोगों को सल्यूट है, आपको सल्यूट है। इतना प्यार जो आप करते हो ओरिजिन से, उस वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है बस। थैंक यू सो मच। जय ओरिजिन, जय ओरिजिन। थैंक यू सर, जी सर। थैंक यू राजनीति सर, और थैंक यू सब पार्टिसिपेंट जो मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पर पूरे दिल से। थैंक यू, शुक्रिया, प्रणाम।